जी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, नहीं 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 रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है, मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती। रविंदर के परदादा जी यानी पापा जी के पापा जी ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बिगड़े भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी कि मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी, यानी लाइफ में लगा तड़का रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। इस पटके में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो रविंदर। थैंक यू, मेरी मम्मी ने बांधा है, मुझे भी सिखा दो ना कैसे बांधते हैं। तू क्या करेगी, तू तो लड़की है। लड़कियां बांधेगी तो कितनी सुंदर दिखेगी। मतलब मैं बांध के दिखूंगी कैसा लगता है मेरे ऊपर। ओ चलो कुछ खेलते हैं। रविंदर, हाँ मम्मी। आप पराठा खा ले। आया मम्मी। चलो जल्दी पराठे खाते हैं। वैसे तो मुझे आंटी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पर आज मेरे घर में लिट्टी चोखा बना है, नहीं खाऊंगी तो अम्मा नाराज हो जाएगी। मैं कल तुम्हारे यहाँ आकर खा लूंगी। ओके बाय 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 बाय। आया मम्मी। अरे मंजू जी कहाँ हैं आप? कुछ खाने को मिलेगा या भूखे ही पेट भजन करना पड़ेगा? अम्मा भूख लगी है। अरे हाँ बिटिया, हम कब से मांग रहे हैं तुम्हारी अम्मा से खाने को, पर लगता है कि तुम्हारी अम्मा कुछ आज स्पेशल बना रही हैं, तभी इतना समय लग रहा है। मुझे पता है क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? मैं नहीं बताऊंगी, जब आएगा तब देख लेना। बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है। जाओ जाके देखो, इतना समय काहे लग रहा है, जाओ। अरे का अरे कहाँ हुई गवा? इतना पूरे रसोई घर में मच्छर 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 फैला है, ऊपर से सिलेंडर खत्म हुई गवा। हाँ तो काहे परेशान हो रही हो? अभी फोनवा घुमाई देते, 2 ही मिनट में सिलेंडर आ जाएगा। मजाक समझियो का? कोई फायदा नहीं है, आज शनिवार है और कल रविवार और उसके बाद सोमवार, नहीं आएगा सोमवार से पहले सिलेंडर। हाँ मतलब लिट्टी चोखा नहीं बनेगा? लिट्टी चोखा बनने वाला था? अरे तो कोनो बात नहीं, हम अभी जाते हैं, ढबुआ से लेके आ जाते हैं खाना। रविंदर ने हमें खाने के लिए पूछा था, हम वही खा लेते तो अच्छा था। अरे हाँ मंजू जी, काहे नहीं आप अमृता भाभी से सिलेंडर मांग लेती हैं? कमाल का आइडिया दिए वसीना साहब, हम पहले काहे नहीं सोचे ये बात। हमारे दिमाग में ना 1 करोड़ का आइडिया है। क्या? सिन्हा साहेब, आप एक तो काम करो, आप अपने और जमुना के कपड़े सूटकेस में पैक कर लो और फिर देखो मंजू सिन्हा वाइफ ऑफ रंजन सिन्हा PWD का कमाल दिखाती है। हाँ अरे अब कुछ बताओगी भी कि पहेलियां बुझाती रहोगी? 1 तीर से 3 शिकार करेंगे हम। हाँ मतलब? अरे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे घर में धुआं भर जाएगा, सबको लगेगा कि हमारे घर में आग लग गई है। इससे 3 फायदे होंगे, पता है का? एक तो हमारे घर के मच्छर भाग जाएंगे, दूसरा हम रविंदर घर में मेहमान हो जाएंगे, और तीसरा जो हमें एक सवाल बहुत ही परेशान कर रहा है, उस रविंदर सदन में हमें पता लग जाएगा कि चल का रहा है वो रविंदर के बारे में। लेकिन का? रविंदर का राज। 1 तीर से 3 नहीं, 4 शिकार। बहाने हम सरपंच जी को इम्प्रेस भी कर देंगे। अरे सिन्हा साहब, आप हमारी संगत में रह के ना बहुत ही समझदार हो गए हैं। हाँ पता पुत्र, वो मेरी फाइल रख दी। हाँ दादू दादू, मुझे गन्ने खाने आप ले आओगे? ओए इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओए हमारे खेत विच ना सारे पिंड के लोग आकर के गन्ने तोड़ के ले जाते हैं, और मैं जसवीर को बोल दूंगा, वो ले आएगा। पापा जी, हाँ?
पापा जी, पापा जी, पापा जी। वो की हो गया? वो तेरे पीछे भूत पड़ गया जो इस तरह से भागता हुआ आ रहा है। वो धुआं, आग। वो किथे? वो ट्रांसपोर्ट कंपनी थे? वो नहीं, तो खेतों में? वो नहीं, अरे तो किथे? अपने पड़ोस में। हाँ। वो चल के देखना चाहिए था, चलो। अरे गजब हुई गा पापा जी, गजब हुई गा। वो की हुआ यार? अरे हमारे घर में धुआं लग गया, आग लग गया, आग ही लगी, बस बहुत धुआं फैल गया। अरे बैठो यहाँ पे बैठो। घर में आग लगी? हाँ। अरे सीना साहब, हमको पहले बता दी, धुएं से तुम्हें कितनी एनर्जी, तुम कोई और प्लानिंग करते। शॉर्ट सर्किट से लगता कोई तरवा जल गया है। सही समय पे हम रहते निकल गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कोई गल नहीं भाई साहब, हम इलेक्ट्रिशियन बुला देते हैं। अरे भाभी जी, उसको तो हमने बुलाया था, लेकिन वो कहीं बाहर गया है। हाँ। सुबह तक आएगा। सिन्हा साहब, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जसवेरे नू वो बिजली का काम ना थोड़ा बहुत आंदा है, और कोई देख लेगा। वो जसवेरे जाके देख। जी पापा जी। अरे पापा जी, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। हाँ। अरे जब तक आप सब कुछ ठीक नहीं करा देंगे ना, हम वो घर में एक कदम नहीं रखेंगे। हाँ। अरे काहे घबरा रही हो? एक दिन का तो बात है, हम शहर चलते हैं, वहीं कहीं होटल में रह लेंगे। हाँ। है ना पापा जी? हाँ। तो सिन्हा साहब, आप होटल क्यों जाएंगे? तो ये भी आपका अपना ही घर है। पापा जी, शॉर्ट सर्किट तो पता नहीं कहाँ हुआ है, लेकिन सारे घर में आग लगी हुई है, धुआं धुआं बहुत सारा हुआ पड़ा, पता नहीं कैसे। ओ अच्छा अच्छा। कहा सरपंच जी, हम कह रहे थे कि यहाँ रुककर आपको और आपके परिवार वालों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। हम चले जाते हैं होटल में। और सिन्हा साहब, वो पंजाबियों का जो दिल होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप तो वैसे भी हमारे पड़ोसी हो, वो आपको होटल में कैसे जाने देंगे? वो बताओ भाई, वो कैसे जाने देंगे? आप नहीं जाएंगे होटल होटल, वो यही रहेंगे हमारे घर। पापा जी, आपको प्यार देके तो हम कहीं जा ही नहीं ना सकते हैं। लगता है आप संकोच कर रहे हैं। हम ना पापा जी को जानते हैं, पापा जी को दिल ना बहुत बड़ा है, तो हम रुक जाते हैं। हाँ सरपंच जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। हैं? हाँ। कहा है कि हमने होटल जाने के लिए समन्वय भी बांध लिया था। ओ ठीक है जी, ठीक है। और जसवीरे, वो सिन्हा साहब का सारा सामान उठा के ना अंदर वाले कमरे में रख देंगे, ठीक है? अमृता पुत्र, वो सिन्हा साहब की फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी पापा जी। ठीक है, वो ख्याल रखें। आजा सिन्हा साहब, फिर मुलाकात होती है। शुभ यात्रा सरपंच जी। देखा मंजू जी, क्या प्लानिंग किया है हमने। तरवा वाला को भी बाहर भेज दिए। अब सीआईडी भी आ जाए तो पता नहीं लगा सकती कि क्या हुआ है। मजाक समझियो का। मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। जय जी, आपा दाल कदों बनाई? हाय रब्बा, वीर जी मैं मंजू की बात कर रही हूँ। ओ हाँ हाँ, पर जय जी मैनू लगता है कि उसके शैतानी दिमाग में ना जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पे आई है। मम्मी, अगर घर में अचानक आग लग गई तो इन्हें टाइम कैसे मिला सामान बांधने का? हाँ। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा पुत्र। वीर जी, ये जनानी ना कोई प्लानिंग करके आई है साडे घर। इसका तो मुझे वैसे भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। और रावी, बच्चे एक काम करना, तू मंजू दी किसी गल का जवाब नहीं देना। हाँ। तेरे से कोई भी बात करे, कुछ जवाब ही नहीं देना। हो सकता है तेरे को कुछ बुलवाने की कोशिश करे, है ना? समझ गई ना पुत्र? वो कुछ भी बोले तुझे जवाब नहीं देना। मम्मी, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मंजू आंटी कभी नहीं जान पाएंगी कि मैं लड़की हूँ। अरे जी, मैं तो कहना आपा हुणी उन्हें कह देना कि जाके होटल च ठहरे बस। हाँ, ऐसे रुकने की कोई लोड़ नहीं। नहीं वीर जी, नहीं कर सकते। हजे वो साडे मेहमान ने, और ऊपर से पापा जी ने खुद उन्हें बोला है कि आके हमारे घर में रहो।
सीधा सीधा तो नहीं बोलती, फिर भी कुछ ना कुछ करके ना इन्ना दा बोरिया बिस्तरा छेती बन के भेजना पैना। सोचना पड़ेगा कुछ। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये का है? कोनो घर में है भी नहीं। पता करते हैं कि मामला का है। पटना छपरा आ रहा, अब राज खुलेगा सारा का सारा। हाँ, अमृता भी घर में नहीं ना है, फिर ये चूड़ियां किसकन है? इस घर में छोटी बच्ची और कौन है? हाँ, अरे हार्ट अटैक ही करवा दिए तुम तो हमरा। अब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए वही तो मैं पूछ रहा तोनू कि तुसी इत्थे की कर रहे हो हैं? रविंदर के कमरे में। और ये रोहन की चूड़ियां तुम्हारे हाथ में क्या कर रही हैं? ये चूड़ियां रोहन की हैं। मेरा मतलब है कि रोहन को क्राफ्ट का काम करना है, तो उसके लिए वो स्कूल में बोला है कि सीनरी बनानी है, तो उसके लिए ये चूड़ियां काम में आनी थी। छोड़ो, पर आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? हम तो तुम्हारे पड़ोसी है ना, पूछ सकते हैं। हाँ तब पड़ोसी जी, हाँ जी। एक काम करो, रात्रि भोजन लग गया है, ठीक है? जाके ठूसो, मुफ्त का है ना, चलो। ये जब से मंजू आई है ना, मुझे तो घर का चौकीदारी बना दिया। रोहन, तुम कहीं गए थे क्या? हाँ, अमन के यहाँ गया था। लेकिन क्यों? ऐसे ही, तुम नहीं थे ना, तभी मैंने रविंदर के साथ खूब खेला और खूब मजा किया। भाभी जी, जमुनिया आपके खाने का इतना तारीफ करती कि क्या बताएं। अरे अमृता बहन, खाने के बाद कुछ मीठा नहीं बनाए हो का? अरे वो का है ना, खाने के बाद अगर हमारे सीना साहब को मीठा नहीं मिले तो खाना नहीं ना बचता है। हाँ हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं। आप बताइए क्या खाना है? खीर खाओगे, हलवा खाओगे हैं? वीर जी जरा देखियो, मेवा रखा खीर ली। आंटी, मीठे से पाचन अच्छा नहीं, खराब होता है। मैं मिठाई खाने से ही तो बीमार पड़ा था। हम तुम्हारी बात नहीं ना कर रहे हैं। अरे भाभी जी, रहने दीजिए ना, आज हम रह लेंगे मिठाई के बिना। अरे हमरे घर में तो खाने के बाद 10 नौकर खड़े रहते हैं, 10 तरीके की मिठाई लेके। हाँ, अम्मा, अब तो कह रही थी। बस तुम्हारा मुंह ना सिर्फ खाने के खातिर खुलना चाहिए, बतियाने के खातिर नहीं, समझी कि नहीं? अरे अमृता, वो खाने के बाद काफी बनाए हो कि नहीं? कहने सीना साहब खाने के बाद काफी जरूर पीते हैं। पर आंटी, रात को कॉफी पीने से नींद नहीं आती। तुम जरा चुप करो। वो कहना हमारे सीना साहब PWD जूनियर इंजीनियर है, बड़े अफसर लोगों की बात ही अलग होती है। हाँ बस। बस सबके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया तेरी तरह। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता ज्यादा होता क्या है। मैं तो खाते जाता हूँ। मुझे यहाँ आकर खाने का बहुत मजा आता है। आंटी कितना अच्छा खाना बनाती है। तो तेरी मम्मी क्या अच्छा बनाती है? मेरी मम्मी लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो कब बनेगा
शो का हमें भी खिलाओगी ना? खाने तो वाले थे, लेकिन गैस खत्म हो गया, इसलिए अम्मा ने यहाँ आने का प्लान बना दिया। अच्छा, मतलब आग नहीं लगी थी? नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। आग लगी थी, लेकिन लकड़ी से पर्दा जल गया था। मम्मी सही कह रही थी, ये प्लानिंग करके आए हैं। अरे तुमको हमारे जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी दिखे नहीं का? मैंने रात को नहीं दिखता। तभी चादरें इतनी गंदी हैं। जाओ जाकर दूसरी चादर लेकर आओ। गंदी चादर से ना हमारे सिन्हा साहब को बहुत परेशानी है। हाँ जाओ। हाँ, जैसे हमको तुमसे। का? ओ कुछ नहीं, मैं सवेरे ले आ दूंगा। हम जाकर पापा जी से कह देंगे कि जसबीर हमें चादरें सुबेरे देगा। हाँ। अरे पापा जी को परेशान करने की क्या जरूरत है, मैं लेके आता हूँ अभी। तुम तो एकदम बुड़बके हो। क्या जरूरत थी कहने की रात के खाने के बाद हम कॉफी पीते हैं? रात भर नींद नहीं आएगी कॉफी पीने के बाद। अरे काफी हम आपके नहीं अपने खातिर मंगाए हैं, ताकि हम पूरी रात जाग सकें। अरे सबके सोने के बाद ही तो हमारा काम शुरू होगा, का है ना? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। कौन है? मैं की करती पई इत्थे? एक मिनट। टिक जा। की करती पई कितना ही? मन्नू को पता, तू सुनो देखो। रवि रवि वो तो छेती उठ के मुंडा बन जा। छेती छेती मेरा बच्चा उठ। तेरी की स्यापा है? पता नहीं भरजाई जी, यही तो मैंने समझ नहीं आ रहा। ड्रामा कर रही है कोई, पक्की गल है। हद हो गई। ओ मंजू मंजू। अरे लो फिर पड़ गया दौड़ा। एक मिनट बैठो दौरा हमको कहाँ हो गया है? हम कहाँ हैं? अरे काय टुकुर टुकुर देख रही हो? यही हो सरपंच जी का घर में। हाँ अरे बैठो अरे बैठो। अरे वो कहा है कि कभी कभी नींद में चलते चलते घर से बाहर चली जाती है। अरे तो अभी क्यों रोका जाने देते ना। अरे बैठो। अरे क्या बताएं, एक दिन तो चलते चलते बस में चढ़ गई। हाँ हाय रब्बा। हम उसको बस में चढ़ते चढ़ते पकड़े भाई। हैं? अरे बैठो। बड़ी मुश्किल से हमको नींद आई थी, पर आप क्या करें, अब इसको ही बीमारी है तो झेलना तो हमको ही पड़ेगा। आप लोग को भी तकलीफ हो गई। चलो वाहिगुरु दी कृपा है वीर जी, बच गए आज। और नहीं तो की भरजाई जी, वो तो चंगा होया मैं देख लिया, नहीं तो ये तो आज रावी के पास पहुंच ही जाती मंजू तो। वीर जी सवेरे सवेरे ना पहले इनके घर का ना शॉर्ट सर्किट ठीक कराओ, बला लथे गलो। मम्मी कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। है? जैमी कह रही थी
कि वो प्लान बना के आई है यहाँ रहने का। ओ तेरी बेड़ा गर्क हो गए मंजूदा। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इधर आके बता पुत्र। खाओ खाओ, तुम भी खाओ। ओ जी यार घर में ना पूजा है। आरती ले लो भाई। आज ना घर में पूजा है भाई साहब, आप सबको पूरा दिन बैठना है। पूरा दिन हाँ वो क्या है ना, सारा दिन बैठने से ना पूजा में मन को शांति मिलेगी। हाँ ये लो। अरे सीना साहब नाक बंद कर लीजिए। अरे नाक बंद कर देगा तो सांस कहाँ से लेगा? सांस लेने भी तो जरूरी है। अरे अरे वो सिलेंडर भी तो लीना हो ना, सिलेंडर नहीं ना है घर में। अरे अगरबत्ती से हमारा चीता जलाओगी कहाँ? खाना ले आएंगे हम। बोरिया बिस्तर बांधो चलो। अरे बेटा चलो पैसा लेकर आओ जाओ। चल ओ कहाँ जा रहे हो? अरे आधे हम अरे आरती तो लग जा। ओए वाह रविंदर पुत्र वाह, क्या आइडिया कढ़िया तू इनको पजाने का है। पर मैंने भी तो बैग उठाया। ओए हाँ मेरे पुत्र शाबाश। ओए इसी खुशी में मैं तेरी पॉकेट मनी में ना पूरे 2 रुपए बता दूंगा। 2 रुपए? ओ प्रजा जी मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने साथ दोस्तों से कह दूंगा अगर बिना बुलाए मेहमान को भगाना हो तो खूब सारा दुआ कराओ। मम्मी आज की तो मजा है ना, बस रंजन अंकल धुएं से छींकने लगे, आँखी 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 करने लगे। अरे वो पटना छपरा की शक्ल नहीं देखी थी तुमने? उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, फौंदल गई सी एकदम। एक गल दस मैनू, हाँ तेरे पिद्दे जे दिमाग विच इन्ने बड़े बड़े आइडियाज कित्थों आंदे ने? आपसे। मुझसे? आप और दादाजी ने पिंड को बचाने के लिए मुझे रावी से रविंदर बनाने का आइडिया सोचा। वाहिगुरू करे मेरी रावी नू कदे किसे दी नजर ना लगे, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਰਵੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੂ।